दिया है कि पूरे सूबे झारखंड में सबसे फिट हम ही हैं, सबसे ज्यादा फिट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ाई किसकी लड़ाई है? मैं पूछता हूँ साथियों से, सामने आओ। यह लड़ाई किस बात की लड़ाई है? हमारी वेतन बढ़ोतरी की लड़ाई नहीं है, हमारी सुविधा बढ़ोतरी की लड़ाई नहीं है, हम अपना वेतन को बढ़ाना नहीं चाहते। यह लड़ाई गरीब, अभिवंचित, सुविधा विहीन, समाज के मुख्य धारा से कटे हुए उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शिक्षकों को विद्यालय में बनाए रखने की लड़ाई है। यह लड़ाई किस बात की लड़ाई है? गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति का मतलब क्या होता है? हम घर जाके रहेंगे, अब हम घर जाके रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ आज मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरा था। मोराबादी मैदान से राजभवन की ओर जा रहे थे, उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया उपायुक्त आवास के पास। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, राममूर्ति ठाकुर सर, वाल्मीकि सर और हमारे तमाम, आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं वो अखिल जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, जो सदस्य हैं आयु के शिक्षक लोगों का है, जो अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। राजभवन तक अभी जैसे हमारे सर ने बताया कि हमारी मांग का मुख्य जड़ जो है वो है स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। आप इसमें कोई भी मांग हमारी अपने लिए नहीं है कि क्या कुछ मांगे उनकी। बार गैर शैक्षणिक कार्य से बिहार की तर्ज पर MSCP को लागू कर इसका लाभ शिक्षकों को दिया जाए। छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर सचिवालय कर्मी नियमित वेतनमान पर वेतन निर्धारण कर विसंगति दूर की जाए। अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली संशोधन कर शिक्षकों को गृह जिला में पद स्थापना का मौका दिया जाए और गैर शैक्षणिक कार्यों अत्यधिक शिक्षा शिक्षकों को मुक्त दिया जाए। ये उनकी मांग थी। ये मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले थे आज, लेकिन इन्हें उपायुक्त कार्यालय के पास रोक दिया गया। यह आप तस्वीर देख सकते हैं, ये फोर्स है यूके की IRB के जवान हैं यहाँ पे, गैस के गोलों के साथ यहाँ मौजूद हैं और इन्हें यहाँ पे रोक दिया गया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग कर रोक दी गई है इन्हें। और आइए अब हम बात करते हैं इनके जो शिक्षक लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। पहले तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी लोगों की भीड़ थी यहाँ पे, जिन्हें रोक दिया गया। क्यों रोका गया है हम जानेंगे इन्हीं से। ये तस्वीर है प्राथमिक शिक्षकों की, जो बीच सड़क पर बैठकर ही अपनी मांग रखने लगे। क्या है इनकी मांग, इन शिक्षकों से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर इन्हें क्यों यहाँ पर रोक दिया गया। आखिर आप लोग को सड़क पर क्यों बैठ गए? हम पूरे झारखंड के 24 जिले के शिक्षक अपनी अस्मिता बचाने के लिए आज सड़क पर बैठे हैं। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं जिस काम के लिए नियुक्त हुआ हूँ, मुझे वह काम करने दिया जाए। सरकार बंद कमरे में NGO के साथ बैठ कर के जो शिक्षा विरोधी दलाल के रूप में सक्रिय हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में इन्वॉल्व करके और उनका किरानी बना दिया है शिक्षकों को, जिस कारण हम शिक्षकों को इस राज्य के एक भी नागरिक सम्मान के नज़र से नहीं देख रहे हैं। हम सरकार से सिर्फ और सिर्फ यह मांग करने आए हैं कि हम शिक्षक हैं, मुझे झारखंड के नौनिहालों का भविष्य संवारने दो। इस राज्य में हम पुरानी गुरुकुल की स्थापना कर दें और यही हमारी प्रमुख मांग है। और एक बात बताइए, आप लोग बाकायदा जा रहे थे मिलने के लिए मुख्यमंत्री से या फिर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने, पहले से सूचना दिए थे प्रशासन को? आज न सिर्फ प्रशासन को सूचना दी गई है, अपितु झारखंड राज्य के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष के तमाम विधायक से होते हुए मंत्री और मुख्यमंत्री, विपक्ष के तमाम विधायकों को भी सूचना दी गई है कि हमारी यह कार्यक्रम है। 19 तारीख तक यदि हमारी बातें नहीं मानी गई तो माननीय मुख्यमंत्री के आवास का हम घेराव करेंगे। हम इस राज्य के तमाम प्रबुद्ध वर्गों को यह दिखलाना चाहते हैं कि जब सरकार सत्ता में चूर होकर के, मगरूर होकर के और सड़क पर शिक्षकों को रोक रही है, तो फिर इस राज्य का भविष्य क्या होगा। इस भविष्य की चिंता हमारे राज्य के शिक्षकों की। हम लोग मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या लेके जा रहे थे। या पूर्व नियोजित हमारा कार्यक्रम था
जिसकी सूचना मुख्यमंत्री सहित सारे आला अधिकारियों को थी, बावजूद इसको हमको बीच रास्ते में रोक दिया गया, हमें लक्ष्य तक नहीं जाने दिया गया है और शिक्षक यहाँ आक्रोशपूर्ण तरीके से सड़क पर बैठ गए हैं और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात मुख्यमंत्री जी सुनेंगे नहीं और उसे पूरा नहीं करेंगे। क्या मांग क्या है आप लोग? हमारी मांग है कि अन्य राज्यकर्मियों की तरह MSCP दीजिए। हमारी मांग है कि उत्क्रमित वेतनमान की विसंगति दूर करिए। हमारी मांग है कि शिक्षकों को एक बार उनके गृह जिला में स्थानांतरण का मौका दीजिए। हमारी मांग है कि शिक्षकों को क्लर्क बनाना छोड़ दीजिए, गैर शैक्षणिक काम से अलग कर उन्हें पढ़ाने दीजिए। बस यही सरल चार सूत्री मांग है हमारे। आने के लिए रोक रही है क्या यहाँ सरकार? बिल्कुल, सरकार की प्लानिंग ऐसी है, नीति ऐसी है जो कहीं से भी शिक्षकों को पढ़ाने नहीं देती है। राज्य का एक भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि हम 365 दिन सिर्फ शिक्षण कार्य में रहते हैं। किसी न किसी काम में, अगर स्कूल में भी हैं तो क्लर्क बना के रख दिया गया है। एक क्लर्क को जितना काम ऑफिस में करना पड़ता है उससे अधिक काम शिक्षक को अपने स्कूल में करना पड़ता है, वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए आपको? गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति चाहिए। मतलब शिक्षा के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य भी करवाए जाते हैं आप लोग? बहुत सारे कार्य करवाया जाता है, जैसे हमारा जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो बैंक में अकाउंट खुलवाना है, इस तरह का बहुत सारा कार्य हम लोगों को दिया जाता है। मान लीजिए अभी मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, क्या मांग करिएगा? मांग यही करेंगे कि गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। हमें वर्षों से सरकार छलने का काम कर रही है। सभी विभाग के लोगों को MSCP का लाभ दिया जा रहा है, हम शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। उत्क्रमित वेतनमान के मामले में भी सचिवालय कर्मियों को दे दिया गया, उसमें भी हमारे साथ छल किया गया। जिला स्थानांतरण, अभी गढ़वा के लोग रांची में हैं, रांची के लोग गढ़वा में हैं। जिला स्थानांतरण नहीं होने के कारण काफ़ी परेशान है, शिक्षक गुणवत्ता में कमी आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों को लिपिकीय कार्य में लिप्त कर दिया गया है। बहुत अधिक लिपिकीय कार्य करने के कारण शिक्षक अपना जो मूल कार्य है, पठन पाठन का कार्य, वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते जो नौनिहाल हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। एक बात बताइए, गैर शैक्षणिक कार्य किस तरह से काम करवाए जा रहे हैं? क्या जनगणना उनगणना भी आप ही लोग करते हैं क्या? जी, जनगणना के साथ साथ हमें जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी लगाया जा रहा है। हमें अभी खाता खोलने में लगाया जा रहा है। अभी तत्काल में जो कल्याण विभाग का जो काम था, अभी ऑनलाइन पोर्टल विद्यालय से ही करना पड़ रहा है। घंटों घंटे उसमें लगते हैं, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रहा है। इनसे जानकारी लेते। कहाँ से आए आप? गुमला जी। अच्छा, किस तरह का गैर शैक्षणिक कार्य आप लोगों से कराया जा रहा है? बहुत तरह का हम लोगों से खाता खुलवाया जाता है, जाति प्रमाण पत्र और भी बहुत सारे रिपोर्ट मांगे जाते हैं, जिससे हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं और सही से पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका टेंशन बना रहता है। रिपोर्ट दीजिए और रिपोर्ट तुरंत कहा जाता है 12 घंटे में, 6 घंटे में दीजिए। तो बच्चों के गार्जियन आप लोग को आके बोलते नहीं कि आप सिर्फ क्लर्क वाला काम करते, पढ़ाते हैं नहीं? बच्चे के गार्जियन को इतना जानकारी रहता तो हम लोग को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। बच्चे के गार्जियन भी उतना ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के गार्जियन भी वैसा ही है? जी जी जी, कुछ गार्जियन सही हैं, एक्टिव हैं कुछ। हाँ जी जी। सब सर गरीब हैं, अपने काम धाम को देखेंगे कि स्कूल में आके टाइम देंगे, उन लोगों के साथ ये कहना है उन लोगों का। तो मुख्यमंत्री जी जहाँ भी हो, मुख्य उद्देश्य है अंतर जिला स्थानांतरण को किया जाए, हम लोगों को अंतर जिला का दिया जाए मौका, क्योंकि हम लोग उससे बहुत प्रभावित हैं। 2016 बैच में बहुत सारे शिक्षक, करीब 7000 शिक्षक को अपना जिला छोड़ के दूसरे जिले में पोस्टेड है। बहुत सारे टीचर का आने जाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया, वो मृत्यु हो गई है उनकी, उनके फैमिली कितना सफ़र कर रहे हैं, ये सब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यदि हम अपने घर से पढ़ाएं बच्चों को स्कूल जाके तो वो ज़्यादा हम लोग अच्छा कर पाएंगे। सुबह हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पाते, सही से बच्चों को भी स्कूल में टाइम नहीं दे पाते हैं। मतलब जिला के अंदर ही रहे तो अच्छा रहे। जी जी जी, सही। मिला करके मुख्यमंत्री जी अगर आप देख रहे होंगे तो साफ तौर पे देखिए, देश के भविष्य को बनाने वाले शिक्षक सड़कों पर बैठे हुए हैं। कैसे बनेगा आपके राज्य का भविष्य और देश का निर्माण हो पाएगा, ये आप खुद सोचिए, क्योंकि शिक्षकों को लिपिकीय कार्य में लगा दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं। क्या कहिएगा, आप भी शिक्षक हैं? हाँ सर। कहाँ से, कहाँ पे? हम बोकारो से हैं सर। बोकारो से आए? जी सर। क्यों आए थे बोकारो से यहाँ?
यहाँ सर हम लोग का अखिल जाट प्राथमिक शिक्षण के राज्य इकाई द्वारा जो है शिक्षकों को जो 4 सूत्री मांगों को लेकर के जो है हम लोग का आज यहाँ जो महाजुटान हुआ सर, इसमें सबसे पहले हम लोग को जो है MSCP जो है बिहार के तर्ज पर आज से 2 साल पहले लागू हुई थी, उसी तर्ज पर हम लोग को शिक्षकों जो आज हम लोग वंचित हैं इस डिमांड से, इसको लागू करने के लिए आज हम यहाँ जुटे। फिर दूसरी बात है हम लोग का 6 पे कमीशन में वेतन विसंगति जो है था, उस चीज़ को सुधारने के लिए जो है ना अपनी मांगों के समर्थन में हमने यहाँ पर आए हैं। और तीसरी बात है कि अंतर जिला स्थानांतरण में बहुत खामियाँ हैं, इसको सुधारने के लिए आए हैं। और एक सूत्री मांग है गैर शैक्षणिक कार्य से हम लोग को बहुत अधिक जो मुक्ति दिया जाए, इस पर भी हम लोग बहुत अधिक प्रेशर है, इसीलिए आज हम लोग को जो है यहाँ पर हम लोग को मजबूरन आना पड़ा। मतलब आप लोगों को पढ़ाने से ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्य करवाया जा रहा है। हाँ जी, गैर शैक्षणिक कार्य से हम लोग एकदम बहुत प्रेशर में सर। आए दिन किसी न किसी प्रकार शिक्षक का जो है इस गैर शैक्षणिक कार्य करने से जो है ना मौत भी हो जा रही है सर, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, क्या कर लाचार है सर। मैंने गैर शैक्षणिक कार्य करने से बीमार किस तरह से पड़ रहे हैं, मतलब कि दिमागी मेंटली प्रेशर हम लोग को बहुत अधिक रहा है। आज एक रिपोर्ट हम लोग सर बनाते थे और फिर विभाग से फिर दूसरा रिपोर्ट तीसरा रिपोर्ट आता था, पुराना काम जो पेंडिंग पड़ जाता है सर, इसी वजह से हम लोग बहुत अधिक जो इनके बारे में भी सोचिए कि जो गैर शैक्षणिक कार्य में आप इन्होंने लगा के रखे हैं, देश का भविष्य कैसे बनेगा आज जब ये गैर शैक्षणिक कार्य करते रहेंगे। शिक्षक वो भी सड़कों पर बैठे हैं, आज देख सकते हैं इनके हाथों में तख्ती के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और बताइए कहाँ से हैं आप? बोकारो जिला में बेरमो प्रखंड से हम लोग आए हैं। बेरमो प्रखंड से। अच्छा, इसे लेकर विधायकों से भी मिले हैं क्या? विधायक से भी मिला गया है, हम लोग अनूप सिंह से भी मिले बेरमो में, और हम लोग सभी विधायक झारखंड में जितना भी है सब विधायक से हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि हम लोग का ये सब डिमांड है, इससे हम लोग विधानसभा में उठाइए, आप लोग हम लोग को छुटकारा पाने के लिए जो संभव हो कीजिए। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ? हाँ, शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुआ। वो क्या बोले? वो भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन तो आज तक मिलते रहता है और काम धरातल पर कुछ होता नहीं है। झारखंड में धरना और आश्वासन यही चल रहा है। कहिए, आपको भी आश्वासन मिला शिक्षा मंत्री? यहाँ आश्वासन मिला है। मैं तो सबसे पहले अभी जो पॉइंट आउट किए हमारे शिक्षक बंधु, उसमें सबसे पहले गैर शैक्षणिक कार्य से, चूँकि वहाँ शोषित पीड़ित वंचित जो है ना, उसी के बच्चे जो है ना लगभग 95% बच्चे अध्ययनरत हैं, जो शोषित पीड़ित वंचित हैं, आदिवासी हैं, और यहाँ पर जो है ना गैर शैक्षणिक कार्य में लगे होने के कारण 50 तरह गैर शैक्षणिक कार्य में लगे होने के कारण पढ़ाई से वो एकदम बिल्कुल कोसों दूर हो रहे हैं। और बार बार हम लोग को उलाहना दिया जाता है, सरकारी शिक्षकों को उलाहना दिया जाता है कि आप ये काम को नहीं कर रहे हो, ठीक से ये नहीं कर रहे हो, शैक्षणिक स्तर ऊपर नहीं उठ रहा है। शैक्षणिक स्तर ऊपर कैसे उठेगा? हमारे में इतनी योग्यता है कि हम पूरे तख्तो-ताज को बदल दें, या हमारी योग्यता इतनी है कि हमारे प्राइवेट स्कूल जो है ना वो बंद हो जाएं। इस टाइप का हम लोग का बहुत सारे काफ़ी पढ़े लिखे यहाँ पर विद्वत जन हैं, तो हमारे शिक्षक बंधु कोई कमी नहीं है। PhD डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर में, प्राइमरी एजुकेशन में हमारे PhD डिग्री होल्डर हैं, MA एजुकेशन, MAd, बहुत सारे डिग्रीधारी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को चूँकि हम लोग सिर्फ इसी से वंचित हो जा रहे हैं कि हम लोग बार बार जो है ना गैर शैक्षणिक कार्य में जो लगाया जा रहा है। और जो मांगे जो है 4 सूत्री मांग जो है अभी जो हम सुन लिए कि 4 सूत्री क्या मांगे, हम यही जानना चाहते थे कि कितना गैर शैक्षणिक कार्य करना पड़ता है। गैर शैक्षणिक कार्य की संख्या असीमित हो गई है। अभी जो यहाँ प्रत्येक दिन हर दिन जो है ना एक नया गैर शैक्षणिक कार्य हम लोग के साथ लागू कर दिया जाता है। अभी कल परसों हम लोग ई-कल्याण पोर्टल में हम लोग बच्चों का प्री मैट्रिक जो है अथी स्कॉलरशिप है, उसको हम लोग डाटा अपलोड करेंगे, उसमें तब जाके वहाँ उन लोग को अथी होगा। जबकि यहाँ पर आज प्रज्ञा केंद्र और बहुत तरह के संसाधन जो है ना, चूँकि भाई डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में सारे लोग जो है ना सब जगह अवेलेबल है। अगर उसको ऑनलाइन कर दिया जाए तो हमारे ख्याल से न संसाधन विहीन है। मैं अभी मांग करना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से, ये कहना चाहूँगा कि कम से कम मिडिल स्कूल में या संकुल संसाधन केंद्र में कलर की बहाली हो, कम से कम एक कलर की बहाली हो संकुल संसाधन केंद्र के अंतर्गत। उसमें संकुल के जितने सारे विद्यालय हैं उनको गैर शैक्षणिक कार्य में इस तरह से ई-कल्याण पोर्टल या और तरह तरह के जो रिपोर्ट्स वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं उसको वो करे, और सालों भर इस तरह से काम होते जाए। और हमें फ्री छोड़ दिया तो हम बदल देंगे, पूरी तस्वीर को बदल देंगे, पूरा सिस्टम को बदल देंगे। हम लोग वहाँ शैक्षणिक स्तर को ऊपर ले लाएंगे। सरकारी स्कूल के प्रति लोगों का जो रुझान जो है ना, वह एकदम बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करेंगे। बच्चे भागते हुए विद्यालय आएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें पढ़ाने के लिए केवल छोड़ दिया जाए तो राज्य की शैक्षिक स्तर जो है काफ़ी ऊपर उठेगा। और जो आप प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट स्कूल बंदी के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि सरकारी में ही शिक्षा इतना बेहतर मिल पाएगा। जैसा कि मनोज सर बताएं तो यहाँ बहुत ही विनम्रता है कि सरकारी व्यवस्था में अभी शिक्षकों तो कमी तो है, लेकिन भी अपने कमी में भी शिक्षक लोग अपने मन से काम करते हैं। लेकिन यहाँ गैर शैक्षणिक काम में लगा कर जो भी पढ़ाई होता है, जो गरीब के बच्चे हैं
उनको जो शिक्षा हम लोग दे पाते हैं उनसे बच्चे वंचित हो जा रहे हैं। तो ये काम सालों भर होता है, कभी भी टीचर गैर शैक्षणिक काम से मुक्त नहीं रहते। उनको एक काम खत्म हुआ भी नहीं है और दूसरा काम में उनको लगा दिया जाता है, जिनसे वो उसमें उलझे रहते हैं, दिन भर रात भर उलझे रहते हैं। रात में घर में जाके लोग भी अब वो काम को करते हैं गैर शैक्षणिक। अभी जो ई कल्याण पोर्टल करके एक है, उसमें बच्चों का सारा डाटा, आधार और खाता वगैरह है, उसको एंट्री करना है, उसको दबा दिया जाता है 2 दिन में कीजिए, 2 दिन में कैसे करेगा, पढ़ाई करेगा कि वो काम करेगा। तो और शिक्षकों को मैंने स्वतंत्र होकर पढ़ाने दिया जाए और उनका कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री जी शिक्षक लोग हैं और क्या कुछ डिमांड है आप बता दीजिए, लास्ट डिमांड बताइए, क्या डिमांड है मुख्यमंत्री से, क्या करें? पहला 4 सूत्री मांग जो है, यहाँ पर 4 सूत्री मांग के बारे में बोला जा रहा है, उस सबके वास्ता नहीं रखते हैं हम लोग सिर्फ आए हैं। अगर वो वास्तविक रूप से हम लोग कहें, चूँकि हम लोग के साथ भी हम लोग का जो हम लोग प्रशंसा के पात्र हुआ करते थे, शिक्षक की गरिमा होती थी, शिक्षक को इतना इज्जत था, इतना मतलब गाहे बगाहे बहुत सारे लोग जो है ना, सभी लोग माने कहने का मतलब जो भी इस क्षेत्र से जुड़ल हैं, सभी लोग बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान देते थे। लेकिन जो है ना, हम लोगों का गैर शैक्षणिक कार्य, सबसे पहला पॉइंट आउट करना, गैर शैक्षणिक कार्य से जब तक मुक्त नहीं किया जाएगा, हम लोग की गरिमा वापस नहीं लौटेगी। क्योंकि हम लोग जो है ना दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित 95% बच्चे जो है ना हमारे सरकारी विद्यालय में जो एनरोल्ड हैं, जो नामांकित हैं, वह 95% बच्चे जो है ना शोषित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी, दलित के बच्चे हैं और वो जो है ना वो शिक्षा से महरूम हो रहे हैं। मैं बार बार शिक्षा मंत्री सहित मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुखिया सहित सभी से, शिक्षा सचिव से आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी को सिर्फ गैर शैक्षणिक कार्य से पहले मुक्त कर दिया जाए तो हम लोग शैक्षणिक स्तर को सीधे ऊपर ले लाएंगे। और मैं धन्यवाद। तो देखिए मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, सुनिए इन शिक्षकों की बात। अगर देश के भविष्य को या यूँ कहीं के राज्य के भविष्य को अगर ऊपर ले जाना है तो यही शिक्षक लोग लेके चले जाएंगे, बशर्ते इन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि अगर गैर शैक्षणिक कार्य इनके पास नहीं होंगे तो ज़रूर है कि शिक्षक जो हैं अच्छे अपने काम करेंगे और पढ़ाएंगे। और जो प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल बहुत खुल रहे हैं, वो भी अब बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप हमेशा से बात करते आए हैं कि दबे कुचलों, वंचितों या फिर आदिवासियों की सरकार है और आदिवासियों के हित चाहती है, तो कम से कम आदिवासियों के बच्चों को हित चाहिए। और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी बात को मानिए और इन्हें गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करिए।